हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो पहले तो मेरे कानों में देख लो, आज भी मैंने पहन लिए। कल आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि निधि अपने कानों को ना खाली मत रखा करो, इसमें कुछ ना कुछ रख मतलब पहन लिया करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चाहे वैसे मैं पहनूँ ना पहनूँ, बट जब मैं वीडियो बनाया करूँगी तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर कानों में पहन लिया करूँगी। और आप लोगों को शायद पता नहीं है, मेरे इससे ऊपर वाले कान भी भिंदे हुए हैं, शायद अब बंद हो गए, अलग बात है। पता है, मैं जब कॉलेज में थी मेरे यहाँ पे, ये देखो, ये भी भिंदा हुआ है, इधर भी तीन तीन भिंदे हुए थे मेरे, यहाँ भी और इधर भी। ये वाला भिंदा हुआ था, इसके ऊपर वाला भी, यहाँ भी तीन तीन भिंदवा रखे थे मैंने। आप भी कहोगे मतलब इतने कान कौन भिंदवाता है। तो बस मेरा मेरा लास्ट में जब मेरा मन होता था मैं ये ऊपर वाला भी भिंदवाऊंगी और भिंदवा के यहाँ पे एक वो पहनूंगी, लेकिन फिर बस यहाँ ऊपर वाला भिंदवाने की मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ वाले में ही मुझे बहुत दर्द हुआ था। इधर दर्द नहीं होता इतना कान में, क्योंकि यहाँ वाला जो हिस्सा होता है ना वो फिर भी थोड़ा सॉफ्ट होता है कान का, बट जो ये ऊपर के होते हैं ना कान, ये इतना दर्द करते हैं इतना। और ये मेरे इतने पक गए थे ना कान जब मैंने भिंदवाए थे, फिर मैंने ये वाला तो भिंदवाया ही नहीं। मैंने कहा नहीं भाई, मैं दोबारा और सहन नहीं कर पाऊँगी इतना दर्द। और नाक मैंने 3-4 बार भिंदवाई है। तो मैंने अब तो देखो मैं ये पहन के रखती हूँ, पहले मैं थोड़ी लापरवाह थी, नाक भिंदवा लेती थी और कई बार जैसे महीना 2 महीना नाक को ऐसे खाली छोड़ देती थी। और जैसे ही नाक को, जैसे आप मतलब कुछ ना डालो इसमें, जैसे कुछ भी नग वगैरह, तो नाक बंद हो जाता है। मेरे नाक का छेद बहुत जल्दी बंद होता है, तो बार बार नाक का छेद बंद हो जाता था, मैं फिर जाती थी, फिर भिंदवा के आती थी। ये देखो नाक अब कितनी बार मेरी भिंदी हुई है। फिर जाके अब इतने साल हो गए, फिर दोबारा फिर मैंने ये पहन ली और ये देखो मैं बिल्कुल तार की तरह है, बिल्कुल बहुत ही पतली सी है। ये देखो कुछ भी नहीं है, ये है गोल्ड की, बट ये तार ही है। देखो नाक में पहनी है जो मैंने, ये देखो कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही, ताकि ये ना नाक में, बस ये मैंने इसलिए पहन रखी है कि नाक का छेद बंद हो जाता है अगर हम नाक में कुछ भी मतलब ऐसे रखते नहीं है तो इसलिए बस। और ज़्यादा मोटी वाली मैं इसलिए नहीं पहनती कि बस यही ठीक है, मेरे पास यही वाली है। ये देखो इस तरीके से पतली सी है, इस तरीके से मैं पहन लेती हूँ। और आज मैंने बिंदी लगाई है मेरी मम्मी की, बिंदी और लिपस्टिक मैंने मेरी मम्मी की लगाई है। आज उनका एक पड़ा था छोटा सा पाउच, उसमें मैंने देखा, मैंने कहा चलो ये वाली लिपस्टिक नई की नई पड़ी थी, मैंने कहा चलो लगा के देखते हैं। और मेरी मम्मी ने ख़रीदी है ये वाली बिंदी। वैसे मेरे पास काफ़ी सारी बिंदियाँ रखी हैं, पर फिर होता है ना, चलो मम्मी का देखते हैं मम्मी के पास क्या रखा है। तो मम्मी के मैंने डब्बे में से निकाली और मैंने लिपस्टिक लगाई है, और ये मुझे थोड़ी ड्राई ड्राई सी लग रही है, क्योंकि मैं लिपस्टिक नॉर्मली जो लगाती हूँ वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, ये थोड़ी सी ड्राई ड्राई सी है, सूखी सूखी सी है। बट बिंदी मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही है, बार बार मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि ये बिंदी बहुत छोटी सी है और मुझे ऐसा लग रहा है यार इतनी छोटी सी बिंदी लगा ली ना मैंने। और आप लोग मेरी आईब्रोज़ भी देखो, मैंने अभी महीने पहले बनवाई थी, आप लोगों को ध्यान होगा, पार्लर में जाके, क्योंकि मेरे पास कल परसों भी कमेंट आया था कि निधि आपने आईब्रोज़ नहीं बनवा रहे। तो देखो आईब्रोज़ बनवाई थी मैंने, फिर से हो गई है ना आईब्रोज़ बनवाने लायक, लेकिन मैं 1 महीने से घर से बाहर ही नहीं निकली हूँ। अगर आप बाहर निकलते हो तो आप पार्लर जाते हो ना, तो इस वजह से बस बाइक भी मेरी वैसे पड़ी है, हवा नहीं है बाइक में, पीछे टायर में पंचर है नहीं है, मुझे पता नहीं, पंचर भी हो सकता है, क्योंकि गर्मी में बाइक पंचर हो जाती है। तो इस वजह से कहीं जाती भी नहीं हूँ। सामान वगैरह देखो आप लोगों को पता ही है, मैं सारा ब्लिंकिट से ही मंगवा देती हूँ। और मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी कुछ दिन पहले खाने पीने की, मैंने छिपो के रख दी, विहान को नहीं दिखाई, क्योंकि विहान फिर मांगेगा। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, इसका जन्मदिन आएगा ना, मैं उस दिन इसके सामने रख दूँगी। मैं बर्थडे पे खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ केक वगैरह मंगवाया था मैंने, मेरा मन कर रहा था खाने का, कई दिन की बात है, तो मैंने वो ब्रिटानिया के केक वगैरह मंगवाए। मेरे ख्याल से इतनी जल्दी तो नहीं ख़राब होते होंगे, बाकी मैं देख लूँगी। चलो केक तो इसको मैं दे ही दूँगी खाने को, केक में तो क्या दिक्कत है। बाकी ये चीज़ है, कल भी रात को मैं बहुत लेट सोई हूँ। मेरी आदत पहले, मैं ना जैसे व्लॉग्स बनाती थी ना डेली के 3-3, आप लोगों को पता ही है, सुबह से लेके रात तक व्लॉगिंग करने में लगी रहती थी, वीडियो शूट एडिट करना बनाना। तो मैं रात को ना मतलब 11 बजे तक, 11:30 बजे तक सो जाती थी। अब 1:30-2 बज जाता है सोते सोते रात को, टाइम का ऐसे पता ही नहीं चलता, मतलब ऐसे लगता है 12:30 बजे तो हम खाना खा रहे होते हैं,
हाँ बताओ, टाइम ऐसा हो गया है बिल्कुल हमारा, मतलब चेंज बच्चे के टाइम के हिसाब से भी देखो ना। अब मेरा बेटा अभी तक तो सो के भी नहीं उठा और 10:30 बज रहे होंगे, तो ये भी आराम से उठेगा 11:30 तक। तो जैसे फिर पूरा दिन ऐसे ही टाइम हो जाता है। 11:30 बजे तो मैं गली में घूम रही थी रात को, तो टाइम ऐसे ही हो गया बिल्कुल। और मैं टाइम देखूँ कल रात को, मैंने कहा यार 12:30 बज रहे हैं, मेरे को लगा 9:30 10 बज रहे होंगे। कोई अंदाज़ा नहीं टाइम का, कोई मतलब नहीं क्या टाइम हो रखा है, बिल्कुल ऐसे लगे रहते हैं। और आज मैंने देखो एक नई न्यू बुक पढ़नी शुरू करी है। ये देखो, ये बुक है, ये 500 रुपीज़ की बुक है, लेकिन मेरे को तो थोड़ा डिस्काउंट पे मिली होगी। इस बुक का नाम है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। ये थोड़ी सी हाई फाई इंग्लिश है, इसमें थोड़ी सी इंग्लिश, ये फॉरेन ऑथर्स की बुक ऐसी ही होती है। और छोटे छोटे हैं, 2 2 3 3 पेज की, मतलब इस तरीके से चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, मेरे हाथ में, मैंने आज ये चूज़ नहीं करी किताब। आप कहोगे ना निधि आपने बड़े सोच विचार करके सोचा होगा कि मुझे किताब पढ़नी है। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैंने पता है मेरे हाथ में जो पहली बुक आई मैंने उठा ली आज। और मेरे को ना, मतलब मैं अभी एक्चुअली अपनी लाइफ में बहुत हर्ट फील करती हूँ। जो भी मेरे साथ चीज़ें हुई हैं ज़िंदगी में, मुझे ना उन चीज़ों को बस भुलाने के लिए खुद को मैं बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ, शुरू से ही कर रही हूँ। बट अब ऐसा है कि शरीर जवाब दे गया है मेरा। आप लोगों को बताऊँ, मैं पहले 3 3 वीडियोज़ बना लेती थी, अब मेरे से बनता नहीं है। मेरे हाथ पैरों में दर्द रहता है, पता नहीं क्यों। काफ़ी लंबे समय से मैं ये चीज़ फील कर रही हूँ। मेरे को कई बार लगता है यार कि या तो मेरा मोटापा आ गया, वजन बढ़ गया, उस वजह से मुझे लगता है मेरे हाथ पैर दुखते रहते हैं अपने आप। हाथों में दर्द, सुबह सो के उठूँ तो पैरों में दर्द, ऐसे मतलब बॉडी में इतनी थकान थकान सी फील होती है कि काम घर के बस कर लेती हूँ, बस इतना है, बस कर लेती हूँ कि हाँ ज़रूरत है जितना काम की, मतलब घर के जो काम होते हैं बस कर लेती हूँ। बट वो ऐसी एनर्जी फील नहीं होती कि हाँ भाई कैमरा ले लेके पूरा टाइम इधर उधर भटकती रहूँ, घूमती रहूँ, वीडियो बनाती रहूँ। वैसा नहीं हो पा रहा मुझसे अभी फ़िलहाल। कोशिश कर रही हूँ मैं अपने आप को थोड़ा रिकवर करने की, क्योंकि अभी खुद को बिज़ी रखने के लिए फिर मैं क्या करूँ, फिज़िकली मैं एक्टिव हो नहीं पा रही हूँ इतना ज़्यादा जितना कर पा रही हूँ। देखो थोड़ा थोड़ा कर भी रही हूँ, पैदल चलने की कोशिश करती हूँ, 1 घंटा पैदल चलती हूँ पार्क में। ऐसा लगता है बिल्कुल, पता नहीं क्या हो गया, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता। तो इस वजह से ना अब इसीलिए आप लोगों से बस बैठ के बात करने आ जाती हूँ कि हाँ मैं बातें ही कर लूँ कम से कम। मेरे से इतना नहीं हो पा रहा, मैं नहीं हो पा रहा यार। पता नहीं पहले मैं कैसे कर लेती थी, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। मैं 4 घंटे लगातार वीडियो शूट करती थी, फिर 1 डेढ़ घंटा बैठ के उसको एडिट करती थी, फिर भेजती थी। 6 6 घंटे एक वीडियो में लगा देती थी, 5 6 घंटे, और करती रहती थी लगातार। फिर आधा घंटा बैठती, फिर दूसरी वीडियो में लग जाती थी, चल दूसरी वीडियो बनाते हैं, उसमें फिर एडिटिंग काम में लग जाती थी। बट आज शरीर सा जवाब देने लग गया, बिल्कुल ऐसा हो गया। मेरे को ना हाथों में इतना तेज़ दर्द होता है, उंगलियों में भी दर्द होता है, देखो मेरी ऐसे ऐसे। और शुगर नहीं है मुझे, आप कहोगे शुगर का टेस्ट मैंने करवाया था, वो घर पे मशीन है मेरे पास, तो शुगर तो मेरी ठीक थी, मेरी नॉर्मल थी, वो नहीं है शुगर का प्रॉब्लम। बट पता नहीं क्यों बॉडी में, या तो पता है ऐसा कई बार लगता है कि जैसे मैंने इतने सालों तक इतनी मतलब लाइफ में टेंशन्स झेली हैं अभी तक, और मतलब टेंशन ले लेके इतना काम किया, दिमाग को इतना स्ट्रेस में डाला मैंने, और ऐसी सिचुएशन एकदम से लाइफ में आई। आप एक बार खुद से एक चीज़ सोच के देखो, इंसान बहुत पैनिक हो जाता है जब मतलब आपके ऊपर एकदम से सारी जिम्मेदारियां आ जाएं हस्बैंड के जाने के बाद। तो अब ना इतने सालों से लगी हुई हूँ, मतलब काम में, ये करना, कभी कर्जे लेना, कभी लोन चुकाना, मतलब काम 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 करना। अब ना शरीर ना मतलब खुद से जैसे ऐसे लगता है कि बोल रहा है निधि थोड़ा सा रुक जा, आराम कर ले थोड़ा सा, पहले अपना अपना शरीर भी देख ले, अपनी हेल्थ देख ले। तो अभी इसी वजह, यही रीज़न है कि बस अभी मैं थोड़ा सा बस बात करती हूँ आप लोगों से, फिर मैं अपना धीरे धीरे आराम करती हूँ, आराम भी करती हूँ। तो अब देखो आराम भी, मेरा नेचर ऐसा है कि खाली मैं फिर भी नहीं बैठ पाती हूँ, कि कहते हैं ना एक जगह यूँ खाली बैठे रहो। अब मैं से फिज़िकली एक्टिव मैं इतनी ज़्यादा हो नहीं पाती अभी फ़िलहाल, इतनी थकान सी रहती है। तो मैं किताबें पढ़ती रहती हूँ, बुक्स पढ़ती रहती हूँ, मतलब हाथ पैर नहीं चल रहे तो दिमाग चल रहा है अपने आप को, माइंड को ज़रूर मैं बिज़ी रखती हूँ। और पहली बार थोड़ा सा, जैसे इतने सालों बाद मैं थोड़ा टीवी भी देखने लगी हूँ कि हाँ थोड़ा सा खुद को व्यस्त रखूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा दिल नहीं दुखता,
बुरा नहीं लगता, हर्ट नहीं होता। होता है, फीलिंग्स होती आपके साथ होती हैं यार, आपके साथ इतना कुछ हो जाए पास्ट में, आपको बुरा लगता है। और ये तो लाइफ टाइम की है चीज़ें, लाइफ टाइम है, आपको हर्ट तो होगा ही, चीज़ें ऐसे फील होता ही है। बट लाइफ, कहते हैं ना, लाइफ गोज़ ऑन, लाइफ फिर भी अपनी चलानी पड़ती है, करना पड़ता है, लाइफ में जीना पड़ता है फिर भी। तो वही मेरे साथ है। आप लोग, थैंक यू, आप लोग मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हो, कमेंट में इतने अच्छे अच्छे कमेंट मुझे कर रहे हो। मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़े हैं, कल अपनी दोनों वीडियोस के मैंने कमेंट्स पढ़े, सारे के सारे जो भी आप लोगों ने लिखा मैंने सब पढ़ा, और आप लोगों ने मुझे समझा भी। मेरे को उस चीज़ की भी खुशी है कि हाँ, आप लोगों ने मेरे को ना, मतलब आज मेरे को ये इस चीज़ की खुशी है कि आप लोगों ने सिर्फ मेरे को ना मेरी यूट्यूब की वीडियो से मुझे जज नहीं किया। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि निधि ने ना हस्बैंड हस्बैंड कर करके वीडियोस बनाई, है ना। पीछे कुछ सालों में, 2-3 सालों में मैंने बनाती रहती थी, एक किसी महीने बना लेती थी, ऐसे एंटरटेनमेंट वीडियोस बनाई। तो आप लोगों ने सिर्फ ये नहीं सोचा कि निधि ऐसे बोल रही है, बना रही है वीडियो हस्बैंड हस्बैंड करके। आप लोगों ने उस चीज़ के पीछे का रीज़न समझा कि भाई निधि के ऊपर कर्जा है, 6 लाख का कर्जा है, निधि को पैसे चुकाने हैं, निधि के पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है यूट्यूब के अलावा, और मुझे अपना कर्जा उतारना है। तो उसके लिए मुझे वो ही कंटेंट बनाना पड़ा, यही हस्बैंड कर करके, जो कि मेरा थोड़ा चल जाएगा, व्यूज़ आएंगे, थोड़ा सा मेरा कर्जा निकलेगा। तो ये रीज़न है कि कभी कभी ना इंसान ना मजबूर हो जाता है, क्योंकि जब उसको ही, कहते हैं ना कि पैसे कमाने का पूरा उसके ऊपर पूरा वो होता है, प्रेशर होता है कि हाँ भाई पैसे कमाने हैं, घर चलाना है। घर में अभी भी देखो, एक हर महीने मेरे लिए ये खुद के लिए स्ट्रगल होता है कि हाँ भाई घर में राशन लाना है, घर के खर्चे बिल पे करने हैं सारे के सारे मुझे। और अभी भी देखो ना, बिजली का बिल आ रखा है, वो भरना है मुझे। ऊपर से अपना रसोई में भी देखती रहती हूँ, कभी अभी सिलेंडर भरवाना है। सिलेंडर ब्लैक में 3500 रुपये का मिल रहा है, आपको पता है, हमारे यहाँ 3035 पता चला था, मेरे फादर ने बताया कि 3500 रुपये का। तो कितना, मेरी तो कॉपी बनी हुई है, तो मुझे तो फिर भी सही रेट में 1000 तक का, 1000-1200 जो रेट है उसमें मिल जाता है सिलेंडर। तो वही है, देखो यार, आप लोगों को भी पता है महंगाई इतनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और खर्चे बढ़ते हैं, और इस वजह से प्रेशर होता है, पैसा कमाने का भी होता है हमारे ऊपर। तो इस वजह से तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी, मतलब मेरे को, मतलब क्या बोलूँ मैं, बस मुझे समझोगे आप लोग, बस मैं इतना ही कहूँगी। बाकी जो भी मेरे साथ हुआ पास्ट में, उस चीज़ से बस कहते हैं ना कि सबक मिल गया ज़िंदगी का, लाइफ का लेसन मिल गया ज़िंदगी में कि हर इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं होती हैं। ये चीज़ मैं समझ चुकी हूँ कि हर इंसान अपनी किस्मत लेके आता है। हर इंसान को ज़रूरी नहीं होता कि उसको परिवार का प्यार मिलता है या कुछ होता है। उसकी जिसकी ज़िंदगी में बस, कहते हैं ना, बस जो लिखा होता है, अपनी अगर गम है तो गम के साथ ज़िंदगी जी लो, खुशियाँ हैं तो खुशियों के साथ ज़िंदगी जी लो, बस। और क्या है। तो ठीक है, मैं भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी इमोशनली मैं हर्ट हुई हूँ अपनी लाइफ में, और जो भी चीज़ें मैंने फेस करी हैं, फील किया है, जो भी मेरे को दुख लगा है, उस चीज़ से बाहर आने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तभी किताबें पढ़ती रहती हूँ, ताकि मेरा दिमाग पुरानी चीज़ों में ना जाए, पास्ट के बारे में बैठ के मैं ना सोचूँ। तो इसी वजह से किताबें पढ़ती रहती हूँ, पूरा दिन बुक्स पढ़ती हूँ, बस ऐसे ही है। तो चलो जी, एंड करती हूँ इस वीडियो का। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।